हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आप सभी साथियों को लिए एक बड़ी अपडेट है आपके डीएलएड सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड। एक अपडेट अभी मुझे मिली है अभी, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों द्वारा जो है वो प्रशिक्षु द्वारा भी और जो डीएलएड के नेतागण हैं तो उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है वो सूचना दी गई। उसके बाद हमारे साथियों द्वारा भी यही सूचना दी गई, तो उसके लिए बाद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, जो कि आप लोगों की सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के है। काफ़ी बच्चों के कमेंट रहे कि सर सेमेस्टर परीक्षा कब होने वाली है, ठीक है। तो अनुमान मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जून में जो है वो परीक्षा आयोजित कराने के लिए सचिव जी ने जैसा कहा है, और वो उसी समय पर ही आयोजित जो है वो होंगी। हालांकि 2023 के नए बैच का कैलेंडर भी जो है वो जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो सूचना आई है उसके अनुसार सचिव जी से वार्ता हुई है, जिसमें कहा गया है कि सेमेस्टर परीक्षा हेतु 4 से 5 दिन पश्चात लेना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जो आपके यहाँ पर आवेदन शुरू जो होने वाले हैं वो आप लोगों के लगभग इस सप्ताह के अंदर जो है वो अनुमान लग रहा है कि इस सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों के परीक्षा फॉर्म भरने जो है वो शुरू हो जाएंगे। और परीक्षा जून के तृतीय सप्ताह में संभव जो है वो है। तृतीय सप्ताह या फिर ये मान के चले कि आखिरी सप्ताह में जो है वो आप लोगों की परीक्षा संभव जो है वो हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी कहा गया है कि इस बार सेंटरों की संख्या कम रहेगी। वो इसलिए क्योंकि देखिए प्रशिक्षुओं की संख्या कम रहेगी तो ऑलरेडी सेंटरों की संख्या भी कम रहेगी, और सेंटर में परिवर्तन भी देखने को आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों का परीक्षा का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करके रखिएगा। और जो साथी 2021 बैच, 2022 बैच और 2019 बैच के पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सही और सटीक जानकारी 100% दी जाती है और आप लोगों की हेल्प हमेशा के करी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ा है या उनको अपडेट समय से नहीं मिल पाती है, उनको हर एक अपडेट समय से मिल सके, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के परीक्षा आवेदन का, वो आप लोगों को तुरंत सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। परीक्षा कौन सी होनी है, तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर होनी है। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, इस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइएगा कि सेकंड और फोर्थ की होनी है। सिर्फ थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर होनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का 21 बैच की बैक और 22 बैच फ्रेश ये रहेगा। और 19 बैच का अगर कोई प्रशिक्षु ऐसा रहता है जिसकी परीक्षा का चांस बचा हुआ है और उसकी परीक्षा रह रही है, उनका होगा। और थर्ड सेमेस्टर में 19 बैच 21 बैच की परीक्षा यहाँ पर होनी है, ठीक है। 22 बैच की यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। परीक्षा आवेदन जो है वो बहुत जल्द आप लोगों के शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आप सभी साथियों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पिछली बार भी ये समस्या देखने को मिली, उससे पिछली बार भी समस्या देखने को मिली, इसलिए पहले ही आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि जैसे ही परीक्षा आवेदन फॉर्म आप लोगों का आता है मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। आप तुरंत कॉलेज में, क्योंकि देखिए समय ज़्यादा नहीं मिलेगा परीक्षा आवेदन का, ठीक है। 4-5 दिन, एक हफ्ता जो है वो मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप लोग तुरंत अपने कॉलेज में जा करके अपने पोर्टल की जांच करवाइएगा कि आपका पोर्टल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि पिछली बार और उससे पिछली बार काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका पोर्टल ओपन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, जिस वजह से वो परीक्षा से वंचित रह गए थे। ये चीज़ें अभी तक बहुत से प्रशिक्षुओं को नहीं पता होंगी, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के सामने इस प्रकार की कुछ समस्या आती है तो आप लोग पहले ही जो है वो संपर्क कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को आगे का रास्ता बताऊंगा कि अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि परीक्षा आवेदन के समय पर ही आप लोगों को ये कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने पहले ही देख करके सूचित किया था, तो उन लोगों के पोर्टल ओपन हो गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू या कुछ ना कुछ दिक्कतें चली थी, या किसी के डॉक्यूमेंट की वजह से कोई दिक्कत आई थी, तो उन्होंने अपना वो सही करवा लिया था, ठीक है। और जिनके साथ थोड़ी समस्या यहाँ पर कॉलेज द्वारा कर दी गई, क्योंकि देखिए कॉलेज बहुत ज़्यादा डील करता है, डाइट भी डील करता है। बहुत सारे मामले मेरे सामने इस चीज़ को लेकर के आए थे। कुछ प्रशिक्षुओं का कॉलेज की तरफ से जो है वो लेट फॉर्म भरना शुरू हुआ था, जबकि उनके फॉर्म में उनका पोर्टल पे नाम नहीं आया था। अगर वो समय से जांच कर लेते तो वो बच्चा अपना पोर्टल ओपन करवा लेता और वो परीक्षा दे सकता था, बट उस वजह से परीक्षा से वो वंचित रह गए थे, ठीक है। उसके बाद सचिव जी से भी उस समय पर बात हुई थी, तो सचिव जी ने कहा था कि अब तो देखिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि समय निकल गया है, बट आने वाली परीक्षा में आप लोगों को सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर वही बच्चों की परीक्षा होगी जिनके पास चांसेस बचे हुए हैं। वो परीक्षा यहाँ पर नहीं होंगी कि जिनकी किसी में 3 बार बैक लगी हुई है और उसके बाद उनके चांस बचे हुए हैं, उनको सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा होगी। तो ऐसी परीक्षा पीएनपी अभी नहीं कराएगा जब तक आप लोगों को 4 चांस मिल के वो 3 चांस वाली चीज़ें आप लोगों की क्लियर नहीं हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ अभी के लिए इतना ही। और कोई सवाल आप लोगों के मन में हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।